नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं चीनू चित्रकथा की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सुलेमान का खजाना, भाग 4, पार्ट 2। ओ गॉड, यह तो हीरो से भरा पड़ा है। असली हीरे और ऐसे 3 संदूक। वाह, आखिर भाग्य खुल गया। हा हा हा, हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। हो, हीरे हीरे हीरे। हा हा हा, हमारी वजह से हीरों के बाजारों में सैलाब आ जाएगा। जितने ले सको ले लो, इन्हें खाओ, इन्हें पहनो। ही। लेकिन इसकी सील ना तो सुलेमान की है और ना ही दाऊद की। मतलब यह खजाना उनसे भी पहले किसी बादशाह ने रखा था और इसे ना दाऊद पा सके ना सुलेमान। इसे हमने पा लिया। बागोन बागोन, दौड़ो, जल्दी आओ, खुफिया दरवाजा बंद हो रहा है। हैं? यह चीख पुकार तो फलवतिया की है। छोड़ मुझे, अरे छोड़ दे, मैं कहती हूँ हट जा लड़की। अच्छा, नहीं छोड़ती तो यह ले। बागोन, जल्दी आओ। आह, बागोन, गागुल ने मेरे सीने में खंजर भोंक दिया है। गड़ गड़ गड़। पकड़ो उसे, वह बंद दरवाजे की तरफ भाग रही है। हे। उफ, वह बंद दरवाजे के नीचे फंस गई। आह बागोन, मैं मर रही हूँ। गागुल चुपके से खुफिया दरवाजे के बाहर निकल गई थी। उस वक्त मेरी आंख लग गई थी। बंद होते दरवाजे की गड़गड़ाहट से मेरी आंख खुल गई तो उस वक्त गागुल अंदर आकर बाहर जाने का रास्ता तलाश करने लगी। मैंने उसे दबोच लिया तो उस खूसट बुढ़िया ने मेरे सीने में खंजर भोंक दिया। वह आप सबको बंद करके भाग जाएगी। मेरे फलवतिया, मेरी प्यारी, मुझे छोड़कर मत जा, मत जा। बागोन, मीको मिजन कहाँ है? मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। मैं तुम्हारे करीबी हूँ फलवतिया। मेरे आका, बागोन से कह दो, मैं उससे प्यार करती हूँ। वह हमारी भाषा थोड़ी थोड़ी समझते हैं। मैं चाहती हूँ कि अब वह मेरे प्यार से आगाह हो जाए। मुझे मौत का गम नहीं, क्योंकि मैं जानती थी बागोन मुझे अपनी बीवी बनाना पसंद नहीं करते। प्रकाश का अंधेरे से और सफेद का काले से कभी मिलाप नहीं होता। आह फलवतिया, ईश्वर की सौगंध, मैं अवश्य तुम्हें अपनी बीवी बनाता। तूने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? बस बस बागोन, अब मैं इत्मीनान से मरूंगी। मेरा जिस्म चाहे फना हो जाए, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। गिड, इस लड़की की मौत का बहुत अधिक अफसोस मत करो। क्या मतलब? तुम जल्दी उससे जा मिलोगे। देखते नहीं मेरे भाई, हम लोग जिंदा दफन किए जा चुके हैं। सफेद इंसानों, चमकते पत्थर खाओ, उन्हें पियो। इस खुफिया दरवाजे का कहीं कोई कल नहीं है। मशान की लौ जब तक है, हमें दरवाजा खोलने का प्रयास जारी रखना चाहिए। हेनरी, मेरा विश्वास है कि दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खोला बंद किया जा सकता है। बदला बराबर का रहा। हा, गागुल की मौत और हमारी भी कष्टदायक मौत। इस सैकड़ों टन चट्टानों को कोको आना की सारी फौज भी मिलकर नहीं तोड़ सकती, और उनमें से किसी को इसको खोलने की कल नहीं मालूम। मेरा ख्याल है अब हम इस खजाने के पास बैठकर बाकी वक्त बिताएं। फलवतिया की लाश भी वहीं ले चलते हैं। मेरे ख्याल से मशाल बुझने से पहले हम खाना बांट लें और थोड़ा थोड़ा खाकर जितने दिन संभव हो निकाल ले। दोस्तों, इस खजाने के पीछे बहुत सी जानें गई हैं और अब हम तीनों की इसमें और बढ़ोतरी भी होगी। मौत का अंधेरा। क्वारंटीन। तुम्हारी माचिस में अब कितनी और तिल्लियां हैं? कुल 8। एक तिल्ली जलाकर देखो कि कितना वक्त हुआ है। 5 बजे हैं। मैं एक और कोशिश करता हूँ। इन्फादोस, इन्फादोस, इन्फादोस। आवाजें देते देते मैं थक गया। प्यास। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो गिड? भला हमारी आवाज किस तरह बाहर पहुंच सकती है? क्वार्टरीन, जरूर इस जगह कहीं से हवा आने का रास्ता है, वरना हमारा अब तक दम घुट जाता। ओह, हमें देखना चाहिए हवा कहाँ से आ रही है। हम सब कोशिश करते रहें, जब तक सांस तब तक आस। क्वार्टरीन, इस जगह आओ और रोशनी करो। हवा इस जगह से आ रही है। यह पत्थर, हवा इसके किनारे से आ रही है और इस पर एक कुंडा है। मैं इस पर रुमाल बांधता हूँ
तुम सब मुझे जोर लगाकर खींचना। हम तैयार हैं। खड़ाक। नीचे जीना है, ना मालूम कहाँ जा रहा है। कुछ भी हो, उतर कर देखना चाहिए, शायद आशा की कोई किरण नजर आ जाए। जाने से पहले अपनी जेबों में हीरे भी भर लेने चाहिए, शायद जिंदा बच जाए। फलवतिया, हम जा रहे हैं। काश कि हम यहाँ ना आते तो तुम्हें जरूर पा लेते। मैंने अपनी जेबों में हीरे भर लिए हैं, क्या तुम लोगों ने भी भर लिए हैं? नहीं, लानत है उन हीरों पर। जान बची रहेगी तो देखा जाएगा। हे ईश्वर, जान बख्शी हो, हमें इस नरक से निकाल दे। सुरंग से दूसरी सुरंग में। इधर से। हमें उस सुरंग में चलना चाहिए, उधर जिधर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ, और प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी की आखिरी बूंद भी नहीं बची। थोड़ा खाना खा लिया जाए। कुछ समय बाद। क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है? मैं कसम खाकर कह सकता हूँ, वह पानी के बहने की आवाज है। उसी ओर चलो। सचमुच पानी के तेज बहाव की आवाज है। हैरत की बात है, यहाँ पानी कहाँ से आया? खड़ाक। आह, क्या हुआ गिड, तुम कहाँ हो? तीली जलाओ, मैं एक चट्टान पर लटक रहा हूँ। ओह, आखिरी तीली। नीचे पानी की तेज धारा बह रही है, बचाओ वरना मैं गया। छपाक। हे ईश्वर, अगर मुझे तैरना आता तो। बहाव बहुत तेज है और पानी की गहराई का भी कुछ पता नहीं। पानी के किनारे किनारे चलना खतरनाक है। हमें दूसरी सुरंग से चलना चाहिए। यहाँ से कुछ पानी तो भर लें। देखो, वह रोशनी कहाँ से आ रही है। चलो उसी तरफ। संकीर्ण सुरंग है, नीचे मिट्टी भी नर्म है। पेट के बल रेंगते हुए। यह सुराख। हे ईश्वर, हम खुले आसमान के नीचे हैं। हुर्रे, हम बच गए। लेकिन यह जगह है कहाँ? देखो, हम उसी गार में हैं जिसमें से हम गए थे। मीकोमिजन, इंकोबो, बागोन। अरे, यह तो इन्फादोस की आवाज है। मेरे आका, आपको सही सलामत देखकर मैं खुशी से मरा जा रहा हूँ। उठो इन्फादोस और वापस चलने की तैयारी करो। शायद वह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है, क्योंकि गागुल के बाद कोई उसे खोल न सकेगा। और जब कभी कोई उस जगह पहुंचेगा तो उन्हें हमारी निशानियां मिल जाएंगी। फलवतिया का कंकाल भी उन्हें मिल जाएगा। 10 रोज बाद वे लो में थे। उन्होंने एक कोशिश और की, परंतु उस रहस्यमय खुफिया कमरे का रास्ता न पा सके। उन्होंने वह स्थान भी देखा जहां से वे सुरंगों के रास्ते बाहर आए थे, परंतु लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें सुरंग का वह मुहाना नहीं मिला जहां से वे लोग बाहर आए थे। हार कर फिर उन्होंने प्रयास न करने का प्रण किया और लौट चले वापस। शायद कयामत तक कोई उसका रास्ता न पा सकेगा। एलन, क्वार्टरीन, चलो वापस। और फिर काफला लौ की तरफ बढ़ चला। इंकोसी के दरबार में जब गागुल की मौत का जिक्र आया तो। यहाँ आओ। कितनी उम्र है तुम्हारी? आपके दादा और मैं एक ही रोज पैदा हुए थे। अच्छा, तो बताओ, जिस वक्त तुम बच्चे थे गागुल को जानते थे? जी हाँ, मेरे आका, मैंने बचपन में उसे देखा था। उस वक्त कैसी थी? तुम्हारी तरह नन्ही थी या जवान? नहीं मेरे आका, उस वक्त भी गागुल इतनी ही बूढ़ी थी और मेरे दादा के वक्त भी वह वैसी ही थी। गागुल अब इस दुनिया में नहीं है। हैं? तो क्या सदियों पुरानी शैतानी औरत का खात्मा हो गया? देखा मेरे दोस्तों, गागुल बड़ी रहस्यमय औरत थी। उसकी मौत से मुझे आत्मिक खुशी हुई। अच्छा मीकोमिजन, अपनी दास्तान संपूर्ण करो। सारी दास्तान सुनाने के बाद। इंकोसी, अब हम अपने देश वापस जाना चाहते हैं। हम तुम्हें यहाँ का बादशाह छोड़े जाते हैं। कभी किसी बेगुनाह का कत्ल न करना। कल सुबह हम रवाना हो जाएंगे। तुम्हारे इन शब्दों ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े उड़ा दिए हैं। मुझसे क्या गलती हो गई है जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? देखो, यह सारा मुल्क तुम्हारा है। मैं सिर्फ नाम का बादशाह रहूंगा। यह सारी कौम तुम्हारी है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं इस जमीन की हर चीज जो मेरे कब्जे में है तुम्हें समर्पित करूंगा, लेकिन देवताओं के लिए यहाँ से मत जाओ। नहीं इंकोसी, हम जाना चाहते हैं। तो तुम हीरो को मुझसे अधिक चाहते हो। तुमने कुछ हीरे हासिल कर लिए, अब मेरी क्या जरूरत है? जाओ
और बाजारों में इन हीरों को बेचकर लखपति बन जाओ। देवताओं की कसम, अब आगे से कोई शख्स इन पत्थरों की तलाश में यहाँ आएगा तो मैं उनकी खाल में भूस भरवा दूंगा। सफेद इंसानों, तुम जा सकते हो। यह बात नहीं है इंकोसी, सच कहना, जब तुम हमारे मुल्क में थे तो तुम्हें अपने वतन की याद नहीं आती थी? तुम्हारा कहना ठीक है मिकोमिज़न, बस तो इसी तरह हमें अपने वतन की याद आ रही है। हाँ मिकोमज़न, तुम स्याह चमड़ी के लोगों में खुश नहीं रह सकते। अच्छा, मैं तुम्हें जाने की इजाज़त देता हूँ। मैं जिंदगी भर तुम्हारी याद में बेचैन रहूंगा। यहाँ से जाने के बाद तुम मेरे लिए मर चुके होंगे, क्योंकि फिर कभी तुम जलते हुए रेगिस्तान को पार करके यहाँ ना आ सकोगे। लेकिन मेरा यह पैगाम सभ्य दुनिया के लोगों तक पहुँचा देना कि अब कोई भी शख्स इस ओर आने का साहस ना करे। अगर इक्का दुक्का लोग आए तो मैं उन्हें कोहसभा की तरफ हाँक दूंगा। कोई फौज लेकर आया तो मैं जंग करूंगा। अगर कोई खजाने के लालच में आया तो उसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन आप तीनों के लिए हमारे दरवाजे सदा ही खुले हैं। इन्फादोस और यह बुजुर्ग दरबारी आप लोगों का पथ प्रदर्शन करेंगे, जो आपको कोहसभा के पार पहुंचा देंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आपको अभी से रुखसती का सलाम कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें विदा होते न देख सकूंगा। बस यह हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं कोको आना की हर चट्टान पर तुम्हारा नाम लिखवा दूंगा, ताकि सदियों तक तुम्हारी याद यहाँ बाकी रहे। जब तुम बूढ़े होकर अपने अतीत को याद करोगे तो मुझे याद कर लेना। आखिरी सलाम कबूल हो भाइयों। कहो, क्या कहना चाहती हो? मेरे आका, आप अपने हाथी दांत जैसे सुंदर सफेद टांगों के दर्शन करा दें। मैं आपके खूबसूरत पांव देखने के लिए 4 रोज से सफर तय करके यहाँ पहुंची हूँ। आपके सुंदर पैरों की खूबसूरती की कहानियां पूरे कोकोआना में फैली हुई हैं। देवताओं के लिए मुझे उनके दर्शन से वंचित न कीजिए। पांव दिखा दीजिए। है? यानी कि वाह, अगर मुझे फांसी पर लटका दिया जाए तब भी यह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गिड, तुम्हें लड़की को मायूस नहीं करना चाहिए। नहीं, यह नहीं हो सकता। मान भी जाओ यार, ये सब लोग तुम्हें याद रखेंगे। कोम कोम कोम। मेरे आका, इस रास्ते के अलावा भी यहाँ एक रास्ता और है, और उस तरफ आपको बहुत से खालिस्तान मिलेंगे। कौन सा रास्ता? वह 2 पहाड़ों को मिलाने वाली चट्टान देखते हो? एक बार हमारे कुछ शिकारी शुतुरमुर्ग की तलाश में उधर निकल गए थे और रेगिस्तान तक पहुंच गए थे, जहां उन्हें कई खालिस्तान नजर आए। आप भी उसी रास्ते से लौटे। यह तो अच्छी बात है। वह देखिए, रेगिस्तान और खालिस्तान। अब हमारी सीमा समाप्त होती है। इन्फादोस, अब हम अपना रास्ता खुद तय कर लेंगे। और मैं तुम्हें एक निशानी देता हूँ, मुझे याद रखना। मेरे आका, ईश्वर करे तुम सदा ऐसे ही बने रहो। सितारों के वासियों को हमारा सलाम कहना। गिड, क्या तुम्हारे पास दूसरी ऐनक है? हाँ, यह देखो, मेरी आंख पर एक चश्मी ऐनक आ गई। वह देखो, न खालिस्तान। चलो वहीं विश्राम करें। हैरत की बात है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? रेगिस्तान में झोपड़ी है। हाँ, झोपड़ी ही है। यहाँ भला कौन रहता होगा? चलकर देखना चाहिए। देखो, झोपड़ी से एक आदमी लंगड़ाता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। उसके बदन पर खाल के बने हुए वस्त्र हैं। लेकिन कौन हो भाई तुम? हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? ओह, मेरा भाई जॉर्ज। जॉर्ज, जॉर्ज, यह क्या हालत बनाई है तुमने? तुम्हारी तलाश में तो हम कोहसाबा की पहाड़ियों के उस पार तक हो आए, और अंत में यह समझने लगे कि तुम शायद इस दुनिया में नहीं रहे। देखो एलन क्वार्टरीन, मुझे मेरा भाई मिल गया। मुझे मेरा भाई मिल गया। मुझे पहचानते हो जॉर्ज? हाँ, आप अफ्रीका के मशहूर शिकारी एलन क्वार्टरीन हैं। मिकोमिज़न, मैं भी यहाँ हूँ। मैं आपकी चिट्ठी लाया था, परंतु ना जाने कहाँ रास्ते में गिर गई मिकोमिज़न, और मैंने आज तक उसका जिक्र इनसे नहीं किया। अपनी इस लापरवाही की तुमने खुद ही बहुत बड़ी सजा पा ली जिम। तुम्हारी टांग को क्या हुआ? एक चट्टान गिर गई थी, फिर ना मैं आगे जा सका ना पीछे, और यहीं का होकर रह गया।
वह एक दुर्घटना थी। उस दिन जिम एक चट्टान पर चढ़कर फल तोड़ रहा था और मैं नीचे खड़ा था। अचानक चट्टान गिर पड़ी और मेरी टांग। मैं तो सोचता था शेष जिंदगी यहीं बीत जाएगी। बहुत याद आती थी अपने वतन की, पर क्या करता। और 2 साल से यहाँ हूँ। जिम शिकार करता है, मेरे लिए खाने पीने का प्रबंध करता है। कल ही पिछली रात मैंने इससे कहा था कि वह मुझे छोड़कर अकेला वापस चला जाए और किसी की मदद लेकर लौटे। जिम पहले तो मुझे अकेला छोड़ने को तैयार न होता था, पर पिछली रात मैंने उसे तैयार कर लिया था। और आज? लेकिन आप लोग भी तो अपनी सुनाइए। हेनरी ने शुरू से आखिर तक सारी दास्तान सुना डाली। और जो हीरे एलन के पास हैं, वह उनकी और गिड की संपत्ति है। नहीं हेनरी, दोस्त, उसमें तुम्हारा हिस्सा ही तो है, जो मैं जॉर्ज को भी दूंगा। जॉर्ज ने बहुत मुसीबतें झेली हैं। और फिर जॉर्ज और जिम सहित काफिला चल पड़ा। रेगिस्तान पार करने के बाद वे स्टाई कराल में पहुंचे, जहां उसी बूढ़े ने उन सभी का स्वागत किया जहां सामान था। रास्ते से उन्होंने खेवा की कब्र के पास से गड़े हुए हाथी दांत भी निकाले, जो जाते समय गाड़े थे, और चल पड़े एक मुश्किल सफर, भयानक हादसों और प्यार भरे लोगों को सलाम कहते अपने वतन की ओर। तो यह था सुलेमान का खजाना का अंतिम भाग। ऐसी और मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।